मेज रनर पार्ट। टीम द डेथ की ओर इस कहानी की शुरुआत में एक ट्रेन को दिखाया जाता है और इस ट्रेन में वो सभी बच्चे हैं जिनके ऊपर वायरस का असर नहीं होता, और यह वही बच्चे हैं जिन्हें विकेड ऑर्गेनाइजेशन ने राइट आर्म ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ से अगवा किया है। इसमें थॉमस के भी साथी हैं। तभी इस ट्रेन के पीछे ट्रैक पर एक गाड़ी आती और इस गाड़ी में थॉमस और विंस होते हैं। यहाँ पर एक और गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें ब्रैंडाव और जॉर्ज हैं। थॉमस और विंस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये ट्रेन के उस हिस्से को ट्रेन के इंजन से अलग कर देते हैं जिसके अंदर बच्चे हैं। लेकिन जिस कंटेनर के अंदर बच्चे हैं उसे खोलना इतना आसान नहीं है और यहाँ पर अब गार्ड भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ब्रैंडाव और जॉर्ज इनके हवाई जहाज विकेट यहाँ से एक शहर ले जा रहा था जो इस दुनिया का आखिरी शहर है, कि विकेट यहाँ से एक शहर ले जा रहा था जिसका नाम है लास्ट सिटी, और विकेट का सारा काम वहीं से होता, यानी कि उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वहीं से ऑपरेट होती है। थॉमस वहां पर जाना चाहता है, वो मिनो को बचाना चाहता है, लेकिन उसका साथ कोई नहीं देता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो इन सब बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। इसलिए रात को थॉमस अकेले निकल रहा होता है, लेकिन तभी न्यूट और फ्रीपन, जो दोनों मेज से बचकर आए, वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारी साथ चलेंगे, और यह तीनों की तीनों उस लास्ट सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब यह एक अंधेरी टनल से गुजर रहे होते हैं तभी वहां पर बहुत सारे क्रैंक्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। क्रैंक्स यानी कि वो लोग जो इन्फेक्टेड हैं, और इससे पहले कि वो इन्हें भी इन्फेक्टेड कर दी। यहाँ पर जॉर्ज और ब्रैंड आ जाते हैं, वो इनको बचाकर यहाँ से निकाल लेते हैं। और अब यह सब के सब उस शहर के बाहर, जिसे लास्ट सिटी कहा जाता है, वहां पहुंच जाते हैं। यह देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शहर होता है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से कवर्ड होता है, यानी कि अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। वही इसी शहर के अंदर दिखाया जाता है कि मिनो इनकी लैब के अंदर है, जिसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है ताकि उसके दिमाग से एंजाइन को निकाला जा सके। यहाँ पर डॉक्टर एवा पेज को दिखाया जाता है और उसके साथ टेलेसा भी होती है, और डॉक्टर एवा यहाँ पर दो लोगों को मिनो की स्क्रीन पर फोटो दिखा दिए, और वो कहती है कि इसने 3 सालों तक मेज के अंदर की चुनौतियों को झेला है और इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो सबसे अलग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिससे हम नया सीरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें यह समझ में आता है कि इन सब बच्चों को मेज के अंदर भूल भुलिया के अंदर इसलिए डाला था ताकि टब सिचुएशन में इनकी बॉडी का जो इम्यून पावर है, यानी शरीर के अंदर का वो एंजाइम जो वायरस से लड़ता है, वो और भी स्ट्रांग हो जाए। मिनो 3 साल तक मेज के अंदर वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते कि उन्हें भी दीवारों के अंदर आने दिया जाए, लेकिन इन दीवारों के अंदर आने की किसी को परमिशन नहीं होती। यहाँ पर थॉमस और जितने भी बच्चे जो मेज के अंदर थी, उनकी गर्दन पर एक तरह की चिप होती है, और उस चिप के जरिए जेंसन को पता चल जाता है कि थॉमस और उसके साथी बाहर है। वो उन पर हमला करवाता है, लेकिन तब तक यहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो थॉमस को और उसके साथियों को अपने साथ यहाँ से एक दूसरी जगह पर ले जाती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यह लोग कौन है, इन्होंने इन्हें क्यों बचाया। और तभी इनमें से एक लड़का अपना नकाब उतारता है और यह गैली होता है। गैली वही होता है जो इनके साथ मेज के अंदर था, जिसने फर्स्ट पार्ट में थॉमस के ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली चक को लग गई थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी। और अब थॉमस गैली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन न्यूट उसे कहता है कि उसने वो अपने आपे में नहीं किया था, उसे डंक लगा था। हालांकि ये सब ये समझ रहे थे कि गैली मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था। गैली इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये उसे बताते कि अंदर मिनो है और ये उसे बचाने के लिए आए। ये सुनने के बाद गैली इन सबको एक आदमी के पास ले जाता है। इस आदमी का नाम लॉरेंस है और दीवार के बाहर जितने भी लोग बचे हुए जो इन्फेक्टेड नहीं है, ये उन सब का लीडर है। और वो गैली को कहता है कि तुम थॉमस और न्यूट को अंदर लेकर जा सकते हो, इनके दोनों साथी यहीं पर रहेंगे। और वो इन्हें परमिशन इसलिए देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये अंदर गई, ये पूरा का पूरा एक हाईटेक शहर होता है। और ये दूरबीन से उस बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जो कि विकेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है, जहां पर सब बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट की जाते हैं। और यहाँ पर थॉमस को दूरबीन से टेरिसा दिखती है जो अब उनकी टीम में है, और वो यहाँ पर उस दवा को जो अभी अभी इन्होंने मिनो की बॉडी से एंजाइम निकालकर बनाई है, एक बच्ची की बॉडी में इंजेक्ट करती है जो कि फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड है, और वो दवा काम करना शुरू कर देती है। वो फ्लेयर वायरस के असर को कम करना शुरू कर देती है, और इस बात से डॉक्टर एवा और उसका जो साथी जेंसन होता है, ये बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस को उसका साथी न्यूट बताता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और बहुत जल्दी उसके ऊपर इस इन्फेक्शन का पूरी तरह से असर हो जाएगा
और इसलिए थॉमस टेरेसा से मिलता है और जब उससे बात कर रही होती है तो ये उसे अगवा कर लेते हैं और लास्ट सिटी से बाहर ले आते हैं और साथ ही साथ वो टेरेसा से अपनी बॉडी से उस चिप को भी निकलवा लेते हैं जिससे विकेट को इनकी लोकेशन का पता चलता है। टेरेसा जब यहाँ पर टेरेसा थॉमस से पूछती है कि इसकी बॉडी में आखिरी बार सीरम कब डाला था, वो कहता है इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही बार सीरम डाला गया है और वो भी कई महीनों पहले। टेरेसा कहती कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो सीरम इन्होंने विकेट कंपनी ने लैब बनाया था जिसे यह बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे थे वह पूरी तरह से फेल हो चुका होता है और डॉक्टर एवं पेज भी अब कहीं ना कहीं हार मान चुकी होती है। जैसा थॉमस विवाद बताने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था और अब हम इसको मिलों को और साथ ही साथ उन्हें 28 बच्चों को छुड़ाना है जो अभी भी विकेट के कब्जे में है। इसीलिए टेरेसा को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के बिना दरवाजे नहीं खुलेंगे, यह अंदर नहीं जा पाएंगे और यह सब के सब विकार बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। यह 2828 बच्चों को वहां से छुड़वा लेती लेकिन अभी भी इन एमिनो नहीं मिलता क्योंकि उसके ऊपर मेडिकल टेस्ट चल रहे होते हैं और टेरेसा जानती है कि वह कहां पर है और जब तेरी सर गैलरी और थॉमस को उस जगह ले जा रही होती है तो लिस्ट में जेनसन भी आ जाता है। थॉमस और कैली ने नकाब पहने में उन्हें पहचान नहीं पाता लेकिन उसे शक हो जाता है और अब हम यस्मिन ऑप्शन क्विट ने बनाया है यहां से लेकर निकल जाना चाहता है ताकि वह सिर्फ से न्यूज के इन्फेक्शन को खत्म कर सके और कैरियर से बता सकती है कि वह सिरम इन्फेक्शन खत्म नहीं करेगा, बस इसके असर को कुछ वक्त के लिए कम कर देगा। उसे बताने की कोशिश करते कि जिस तरह से प्रिंटर का इलाज हुआ, जिस तरह से हमारी बॉडी से निकाले हुए एग्जाम से पूरी तरह से ठीक हो गई, इसके लिए हम तुम्हारी जरूरत है। लेकिन थॉमस उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उन्होंने पहले भी धोखा दिया और इससे पहले कि इस सीरम तक और मिनटों तक पहुंचते हैं। यहाँ पर जेनसन कुछ लोगों के साथ आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि नकाब के पीछे थॉमस और गैलरी हैं। लेकिन टेरेसा यहाँ पर इन दोनों की मदद करती है। वह इन दोनों को गिलास के दूसरी तरफ धक्का देकर उसे पूरी तरह से लॉक कर देती है जिससे वह जैन से और उसके लोगों से बचकर निकल जाते हैं। और यहाँ पर टेरेसा के पास थॉमस के ब्लड का सैंपल होता है क्योंकि जब उसने थॉमस के शरीर से चिपक को निकाला था, दोस्तों इस कपड़े को अपने पास रख लिया था जिस पर थॉमस कप लगा हुआ है और अब वह उसके ब्लड को टेस्ट करती है और वह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। क्वार्टर पेज को बताते कि थॉमस की बॉडी में जो गुण है वह वायरस के असर को कम नहीं कर रहे बल्कि पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड आपको दिखाया जाता जो 2828 बच्चों को लेकर उस जगह पहुंचती है जहां पर लोरेंजो इस जगह का यहाँ के सभी लोगों का लीडर है। उसे यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन वहां पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता क्योंकि लॉरेंस अपने सभी साथियों के साथ इलास्टिसिटी की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों के बाहर होता है। वह गाड़ी में बैठकर बड़ी तेजी के साथ लास्ट के गेट की तरफ बढ़ता है और डायनामाइट को अपने हाथ में जला लेता है और कुछ ही पलों के बाद उसकी गाड़ी उस गेट से टकराती है। एक बहुत बड़ा प्लांट होता है और अब जो दरवाजा सालों से बंद है वह खुल चुका है। बाद जितने भी लोग होते उस सब के सब अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल आज से पहले लॉरेंस ऐसा इसलिए नहीं कर पाया होता है क्योंकि विकेट के पास ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटराइज हथियार थी जो एलिगेंट के पास आने नहीं देते थे। लेकिन अब इन्होंने इनका पूरा सिस्टम है करके उसे पूरी तरह से जाम कर दिया होता है, इसीलिए पर हमला नहीं कर सकते। और दरवाजा खोलने के बाद जितने भी आम लोगों से जितने भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं वह सब के सब लास्ट सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। वहीं थॉमस को अब मिल जाता है लेकिन यह जो इन्फेक्शंस उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है और वह गार्लिक और मिलो को बोलता कि तुम्हें जाना होगा, तुम्हें गवर्नर की तरह यहाँ से जाकर उस सीरम को लाना होगा ताकि म्यूट की जान बचा सके। वह तो यहाँ से निकल जाते हैं और तभी टेरेसा माइक पर स्पीकर पर कहती कि थॉमस हम तुम्हारी जरूरत है। आज ब्लेंडर ठीक इसलिए है क्योंकि तुम्हारे खोल से उसका इलाज है इलाज। तुम्हारे खून में इस तरह से तो अपने प्रिंटर की जान बचा, इसी तरह से तुम कहीं और लोगों की जान बचा सकते हो। तुम्हें मेरे पास लूप में आना होगा। और इससे पहले कि थॉमस को सोच पाता U2 उसके ऊपर हमला कर देता क्योंकि प्लेयर वायरस का सारा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका होता है। और एक पल एहसास होता है जब न्यू थॉमस को चाकू मारकर खत्म करने वाला होता है
लेकिन इससे पहले कि अचानक उसे मारता हूं, चाकू अपने आप को ही मार लेता है। शायद वह अपनी आखिरी पलों में अपनी सेंसेस में वापस आ गया था। भैरवयू थॉमस के आगे दम तोड़ देता है। इस वक्त थॉमस पूरी तरह से टूट जाता है और वह लेकर डॉक्टर के पास जाता है। वहां से ऊपर गंध और उसे पुस्तक। यह सच है कि मैंने की जान बचा सकता था। वह कहती कि तुम हम सब की जान बचा सकते हो, बाकी सब कुछ तुम्हारे पास, कि मैं वादा करता हूं कि मैं सबको छोड़ दूंगी। और इससे पहले कि वह कुछ और इससे इन्फेक्शन और से अपना इलाज करना चाहते हो तो हाथ पैर बांध नहीं सकता। इसके साथ ही ब्लड और यहाँ पर बताता है कि उसका इरादा पूरी दुनिया को बचाने का नहीं, बल्कि खुद को कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया। और अब वह सीरम को अपनी बॉडी में इंच एक्स्ट्रा नहीं होता। तभी टेरेसा पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश जाता है। दरअसल टिप्स को पहले उसके इरादों का पता नहीं था, और अब जब उसे उसके इरादों का पता चल चुका है तो जेनसन का साथ नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वह उसे बेहोश कर देती है और होंठों को खोलना शुरू करती है। लेकिन इससे पहले कि उसे पूरी तरह से खोल पाती, जैन सैंड कर उस पर हमला कर देता है। थॉमस भी अपने आप को खोलकर जैन से थेरेसा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास जीवन होती है और ही दोनों यहां से भाग जाते हैं। लेकिन जब जैन सैनिकों पर गोलियां चलाई थी तो एक गोली थॉमस स्कूल चुकी होती है और अब वह पूरी तरह से घायल है। जैन सर उस कमरे में आता है जहां पर ही दोनों छुपे हुए थे, और उसके सामने टेरेसा होती है जिसके पास ही लंबी है, जिससे वो अपना इलाज कर सकता है। और वह कहती है कि बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं से गोली मार दूंगा। तभी थॉमस बाहर आकर दूर से उसकी तरफ एक चीज है जिससे बच जाता है, लेकिन वो पीछे ग्लास पर लगती है। जेनसन कहता है कि मैं पास किया। थॉमस कहते हैं कि शायद नहीं, दरअसल वह चीज ग्लास पर लगी होती जिस ग्लास फ्राई हो जाता है, और लाश के दूसरी तरफ वो लोग होते जो इनफैक्ट ई है, जो सॉन्ग ओपन चुके हैं और वहीं को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। और इस तरह से पेंसिल का खात्मा हो जाता है और जॉनसन और फिर इसे यहां से निकलने के लिए छत की तरफ भागते हैं, क्योंकि यहां पर हर जगह इन्फेक्टिव लोग हैं और साथ ही साथ ये पूरा शहर जुड़ रहा होता है। तभी वहां पर ब्रांड और उसके साथ ही प्लेन लेकर आते हैं, लेकिन बिल्डिंग के पास नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वहां पर आग जल रही होती है। लेकिन किसी तरह से थॉमस एयरप्लेन के ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो टेरेसा को रिप्ले इंच ऊपर खींचते हैं, यह पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और इस तरह से तेल रिसाव की मृत्यु हो जाती है। और अगली सुबह जब थॉमस की आंखें होती है तो वह देखता है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी होती, क्योंकि वहां पर उसे गोली लगी थी। और जब वह बाहर आता है तो वह दिखता है कि वह एक आयरलैंड पर है, यहाँ पर उसे भी, जो पूरी तरह से अब नॉर्मल हो चुके हैं। और साथ ही साथ यह सब यहाँ पर सुरक्षित है कि चारों तरफ बहुत गहरा संबंध है और यहाँ पर यह बिना किसी डर के आराम से रह सकते। लेकिन थॉमस टेरेसा और न्यूज की मौत से बहुत दुखी होता है और वह गहरे समंदर की तरफ देख रहा है। और तभी उसे अपनी जेब में वह सिर्फ मिलता है जो टेरेसा ने उसी के ब्लड से बनाया था, जो प्लेन वायरस का इलाज है। और उसकी आंखों में एक उम्मीद जाग उठती है कि आप भी पूरी इंसानियत को बचा सकता है, जो इन्फेक्शंस लोग यूनिट ठीक कर सकता है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में कुछ सवाल हैं, जैसे कि पिछली पोस्ट में भैंस और इस पॉइंट में न्यू डे, जबकि दोनों की दोनों इन थे, तो उन पर वायरस का असर क्यों हुआ? दरअसल बीन्स को एक फ्रेंड ने काट लिया था, इसीलिए वह इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन न्यूड को किसी भी प्रैंक ने नहीं काटा। दरअसल वायरल सब हवा में फैलना शुरू हो जाता है, इसीलिए न्यूड और साथ ही साथ जैन सहित दोनों की दोनों इस वायरस से इन्फेक्ट होती। और इससे यह पता चलता है कि यह दोनों कभी भी इस वायरस से यूं नहीं थे। और जितने भी बच्चे यहाँ पर इम्यून होते हैं, उनके खून में, उनके शरीर में ऐसे तत्व नहीं होते जिससे इस वायरस की दवा को बनाया जा सके। यह तत्व सिर्फ दो ही लोगों की बॉडी में होते हैं, एक थॉमस, दूसरा मिली हो। लेकिन उसकी बॉडी में भी यह तत्व इतनी स्टॉक नहीं होते कि इस बीमारी को जड़ से हटाया जा सके। ऐसे तक तो सिर्फ और सिर्फ थॉमस की बॉडी में होते हैं। इसीलिए प्रिंटर पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इनके पास वह मतलब है जिससे दवा बना सकते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।